नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। आपके साथ मैं लवकुश पांडे। 2019 में रीवा में एक चर्चित हत्याकांड हुआ था, प्रशांत मिश्रा हत्याकांड, जिस पर आज अदालत ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है, जिसके पक्ष और पैरवी सारे केस को देखने के लिए अलग से कई प्रयास हुए, कई तरीके की सिचुएशन सामने आई, लेकिन राजीव सिंह सेरा हमारे साथ उपस्थित हैं जिन्होंने ये केस देखा। हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या पक्ष रहा। कैसे देखते हैं आप इस पूरे केस को? सबसे पहले माननीय न्यायालय का धन्यवाद देंगे कि 7 साल के लंबे अंतराल बाद, चूँकि 2019 का केस है और 2026 चल रहा, 2026 29 अप्रैल को आज फैसला आया है और दोष मुक्त फैसला आया है। तो जो दो लोग लवकुश पांडे और अमकेश द्विवेदी इस केस के आरोपी बनाए गए थे, दोष मुक्त हुए थे, तो ये न्याय की जीत है और मैं न्यायालय को धन्यवाद दूँगा इस पर। कैसे पूरी घटना हुई, आपके पास कैसे केस आया और किस प्रकार से आपने पैरवी की? अभियोजन का क्या कुछ कहना था? ये केस चूँकि मैं बताऊँ आपको 25 अगस्त 2019 ये कहानी बताई जा रही है कि प्रशांत मिश्रा रायपुर के चुजान के रहने वाले थे और वहीं पास में मनगमा है, रायपुर के चुजान के पास। वहाँ पे उनके दोस्त थे लवकुश पांडे। इस मुलजिम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लवकुश पांडे मनगमा के थे और उनके साथ प्रशांत का उठना बैठना होता था। यानी पुलिस ने जिसके आरोपी बनाया, आप उसकी बात नहीं कर रहे? नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लवकुश पांडे मनगमा के थे, जो कि बचाव साक्ष्य में आया भी है जी। कि उनके दोस्त थे, उनके साथ उठना बैठना था उनका प्रशांत का। तो 25 अगस्त 2019 को प्रशांत फ़ोन करते हैं अपने पिताजी को कि मैं जो है चंद्रलोक होटल, जो कि आपका चौराहा के पास है, वहाँ खाना खाने अपने मित्र लवकुश पांडे के साथ और अमकेश द्विवेदी के साथ आ गया हूँ। और उसके बाद उनके पिता से उनकी बात नहीं होती, ऐसा उनका कहना था। बाद में पुलिस गुमशुदगी दर्ज करके तलाश करती है और कई लोगों से पूछताछ करती है और पूछताछ करने के पश्चात लवकुश पांडे, जो इस केस के मुलजिम थे, और अमकेश द्विवेदी, उनको अभिरक्षा में लेती है 28/8/2019 को सुबह 10 बजे। और उनसे पूछताछ करने के पश्चात पुलिस का ऐसा कहना है कि प्रशांत मिश्रा की हत्या का खुलासा होता है कि प्रशांत मिश्रा की मृत्यु कारित की गई है, उनकी हत्या कारित की जा चुकी है और उनकी बॉडी जो है इटौरा बाईपास के अजगरा पुल के पास से नदी में फेंक दी गई है गोली मार करके। ऐसा पुलिस कहना है कि 28/8 को सुबह 10 बजे पहली बार जानकारी होती है और वो जानकारी पुलिस के अनुसार मुलजिम के द्वारा दी जाती है। तो पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के पश्चात कोर्ट में पेश करती है और चालान पेश करती है। प्रशांत मिश्रा के खिलाफ 15 से अधिक मामले क्रिमिनल केस के दर्ज थे जो चल रहे थे और एक भी ऐसा केस नहीं था जो इस मामले के आरोपी लवकुश पांडे और या अमकेश द्विवेदी के संबंध में रहा हो कुछ। ना तो कोई कंप्लेनेंट इन दोनों में से कोई था, ना कोई एक्यूज था। तो कोई मोटिव इनका डायरेक्ट इस तरह का था नहीं कि कोई रंजिश रही हो। तो जब केस चला, 28 गवाह अभियोजन द्वारा पेश किए गए अपने मामले को साबित करने के लिए। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस था, 64 दस्तावेज प्रस्तुत कराए गए इस केस को साबित करने के लिए। बचाव पक्ष की ओर से मैंने प्रशांत के एक दोस्त को, नीरज को, पेश किया था और उनका ये कहना था कि प्रशांत जो है लवकुश पांडे मनगमा के साथ आता जाता था, क्योंकि पिताजी का कहना था कि वो फ़ोन में बात हुई थी प्रशांत से और उन्हें बताया था कि वो लवकुश के साथ जा रहे हैं, कि कौन से लवकुश के साथ जा रहे हैं बताया नहीं था। तो बचाव साक्ष्य जो पेश हुआ था उसका ये कहना था कि लवकुश पांडे मनगमा वाले जो हैं उनके साथ वो उठते बैठते थे। तो जो चेन ऑफ कस्टडी है आपका एविडेंस की, जो श्रृंखला होती है शुरुआत की, तो वो टूटी हुई थी कि लवकुश कौन था जिसके साथ वो गए थे, पहली बात वो। दूसरा, जो 28/8 को सुबह 10 बजे पुलिस की थ्योरी की है कि 28/8 को सुबह 10 बजे मुलजिम ने पहली बार बताया कि लाश वहाँ से फेंकी गई है, यहाँ गोली मारी गई है और उसकी जानकारी के आधार पर पुलिस को पहली बार बीहर पुल के पास अजगरहा के बाईपास पुल। बीहर तो लंबा एरिया है, लेकिन अजगरहा के पास ऐसा पता है कि फेंका गया। तो उनकी थ्योरी उनके ही डॉक्यूमेंट से प्रूव नहीं हो रही थी, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही थी। पुलिस के डॉक्यूमेंट एक तरफ पुलिस कह रही है कि मुलजिम ने बताया 10 बजे और दूसरी तरफ पुलिस का सीन ऑफ क्राइम का जो डॉक्यूमेंट लगा हुआ था, जो फोटोग्राफ्स लगे हुए थे, वो सुबह 7 बजे के लगे हुए थे।
पुलिस पहुंच जाती है सुबह 7 बजे घटनास्थल पर, फोटोग्राफ्स ले लेती है, सीन ऑफ क्राइम वाले फोटोग्राफ ले लेते हैं, एविडेंस कलेक्ट कर लेते हैं, ब्लड स्टेन कलेक्ट कर लेते हैं घटनास्थल से, और 10 बजे बताते हैं कि 10 बजे पहली बार मुझे मालूम पड़ता है घटनास्थल। तो जब 10 बजे पहली बार घटनास्थल में मालूम पड़ा तो सुबह 7 बजे पुलिस घटनास्थल पहुँच कैसे गई? तो उनके डॉक्यूमेंट ही उनके एविडेंस को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे, खंडन कर रहे थे। और जब ये बारीकी से देखा गया कि अच्छा, इस समय तक पुलिस वालों ने क्या ये बताया कि हत्या किससे हुई या फिर कुछ भी उसमें उन्होंने पेश किया? उस समय सीन ऑफ क्राइम का जो एविडेंस लगा हुआ था उसमें ये लगा था कि गन शॉट इंजरी हुआ है इसको। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जो निकल के आई है कि 27/8/2019 को रोजनामचा साना के अनुसार 27 रोजनामचा साना के अनुसार अरविंद सिंह राठौर जो इस केस के विवेचक हैं वो थाने से रवाना होते हैं गुम इंसान की जांच के लिए। 26 तारीख को गुम इंसान कायम होता है कि प्रशांत नहीं मिल रहे हैं, 25 तारीख को गायब होते हैं और 27 तारीख को पुलिस रोजनामचे में रवानगी डालती है कि मैं ढूंढने जा रहा हूँ। किसको ढूंढने जा रहा हूँ? प्रशांत के जीवित अमृत होने की जानकारी नहीं थी 27 तारीख को। और ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप देखेंगे कि 27 तारीख को पुलिस जाती है, थाने से रवाना होती है और 29 तारीख को रात को 12 बजे के बाद वापस आती है थाने अरविंद सिंह राठौर। 27 और 29 थाने में वो नहीं थे। और 28 तारीख को सुबह 10 बजे मेमोरेंडम पुलिस लिखती है। उसमें मेमोरेंडम लिख करने वाले अधिकारी का नाम अरविंद सिंह राठौर है और वो लिखते हैं कि मेमोरेंडम आरोपी लवकुश का है और वो मेमोरेंडम लिख करने का स्थान थाना विश्वविद्यालय है। तो जब जो थाना प्रभारी थाने में था ही नहीं, वो 27 को रवाना हुआ था और 29 को वापस आया है, तो 28 तारीख को मुलजिम का मेमोरेंडम थाने में कैसे लिख सकता है? तो ये तय था कि इस केस में मुलजिमों को जो है किसी को बचाने के लिए और झूठा फंसाने के लिए इन लोगों को इन्वॉल्व किया गया था। तो स्पष्ट हो गया कि लवकुश पांडे और अमिकेश को इस केस में झूठा फंसाया गया है। और किसको बचाने के लिए फंसाया गया है, ये उनकी जो 15 लोगों से रंजिश थी, कई लोगों से प्रशासनिक रूप से दबाव था और इसमें आंदोलन प्रदर्शन भी हुआ था कि लोगों को फंसाया जा रहा है। तो प्रशासन कहीं ना कहीं दबाव में? बिल्कुल, प्रशासनिक रूप से इसमें जो लोग भी शामिल थे, क्योंकि उनकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री थी, मैंने जैसा बताया आपका 15-20 क्रिमिनल हिस्ट्री थी और वो क्रिमिनल हिस्ट्री बताती है कि मोटिव किसी और से था रंजिश का। 1-1.5 साल पहले उनकी वहीं पे जहाँ पे घटनास्थल बताया जा रहा है वहीं पर किसी ओझा फैमिली से किसी रंजिश थी उनकी और उस रंजिश में उनके ऊपर फायर इनके द्वारा किया गया था और सामने वाली पार्टी के ऊपर से इनके ऊपर 325 का मुकदमा दर्ज कराया गया था। तो दोनों तरफ से कॉन्ट्रडिक्शन थे कि भैया मार कौन सकता है। तो लवकुश और अमिकेश के बारे में ये था कि लवकुश ये है कि नहीं है, पहली बात ये स्थापित नहीं थी। दूसरा, अगर लवकुश यही हैं तो लवकुश का मेमोरेंडम जो पुलिस ने लिखा था वो गलत था और फर्जी था, क्योंकि जिस समय और स्थान पर लिखा जाना बताया जा रहा था उस समय अरविंद सिंह राठौर थाने में मौजूद ही नहीं थे और अरविंद सिंह राठौर द्वारा ना मौजूद रहते हुए स्वयं कैसे लिख सकते हैं उस स्थान पर। तो और CCTV फुटेज जो बेस्ड था कि वो वहाँ पे होटल में पाया गया, तो वहाँ 15 लोग फुटेज में दिखे हैं, लेकिन कोई भी आइडेंटिफाइड नहीं हुआ था कि कौन था कौन नहीं था। दूसरा एंगल ये निकल कर आ रहा है कि फिर वो वहाँ से ले गए, होटल से ले गए, CCTV कैमरा का जैसे आपने बताया, फिर टोल में भी कुछ नहीं दिखा। हाँ, अब आप देखेंगे जी, अब आप देखेंगे कि जब आप चौराटा के पास स्थित चंद्रलोक होटल से इटौरा बाईपास की ओर जाएंगे तो रास्ते में आपको टोल प्लाजा से गुजरना ही पड़ेगा। अगर आप 4 पहिया वाहन से जा रहे हैं तो उस रास्ते से गुजरेंगे अगर आप, तो टोल प्लाजा से गुजरना ही पड़ेगा। अगर टोल प्लाजा से वो वाहन स्कॉर्पियो वाहन गुजरा था तो टोल प्लाजा में 100% फुटेज होना चाहिए था, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी उसकी, फुटेज की रिकॉर्डिंग, क्योंकि स्कैनर से आजकल पैसे कटते हैं, कैमरे से स्कैन होता है, गाड़ी स्कैन होती है, उसमें बैठे सवारी स्कैन होते हैं। तो वो कैमरे की रिकॉर्डिंग पुलिस ने पेश नहीं किया था। CDR जो प्रशांत मिश्रा और उनके पिता के बीच बातचीत हुई, ना तो उसकी टावर लोकेशन पेश किया, ना CDR पेश किया कि भैया इनके बीच में बात हुई भी कि नहीं हुई। सबसे बढ़िया एविडेंस हो सकता था कि वाकई अगर प्रशांत मिश्रा चंद्रलोक होटल में थे और बाकी लोग भी थे तो उसका CDR टावर लोकेशन वहाँ का होता, इटौरा बाईपास के पास का टावर लोकेशन होता, आपका फुटेज वहाँ पे होती जहाँ की वो आपका टोल प्लाजा की वहाँ की होती। और 28 तारीख को अरविंद सिंह राठौर थाने में होते, रोजनामचे के अनुसार थाने के बाहर नहीं होते। तो थाने के रोजनामचे के अनुसार तो अरविंद सिंह राठौर थाने में थे ही नहीं। तो फिर जो व्यक्ति थाने में था ही नहीं वो मेमोरेंडम कैसे लिख सकता है थाने में बैठ के? क्योंकि रोजनामचा एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है, वो सेकंड में लिखा जाता है, मिनट्स में लिखा जाता है।
कि जो कार्रवाई जिस सेकंड मिनट में हुई उसी में लिखा जाएगा, उसी में देखा जाएगा। तो अगर 27 तारीख को नामचा के अनुसार अरविंद सिंह राठौर नहीं थे मौके पे, थाने में नहीं थे और 29 को वापस आए हैं, तो वो मेमोरेंडम 28 को कैसे लॉकुस को लिखा गया, जिस मेमोरेंडम के आधार पर ये बताया जा रहा है कि लॉकुस ने बताया कि 100 जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे घटना कायद की गई है, तो फॉल्स साबित हो गया। फिर उसके बाद जब आपके पास आया तो आपने कैसे पैरवी की, का क्या क्या, जैसे आपने अपनी हुई घटना का वृत्तांत बताया, साक्ष्य के आधार पे क्या हुआ और फिर किस तरीके से ये लोग छूटे बरी हुए? अब चूँकि मैं प्रशांत मिश्रा के मुकदमों को देखता था पहले, प्रशांत मिश्रा के खिलाफ जो मुकदमे थे और उनके मुकदमे में लड़ता भी था, तो प्रशांत मिश्रा की रंजिश किनसे थी और किस तरह का स्वभाव था, कहाँ आते जाते थे, कौन उनकी घटना कायद कर सकता था उनके साथ, और जिनके खिलाफ पुलिस ने एलिगेशन लगाया उनको क्यों फंसाया जा सकता है किसी के द्वारा। तो ये सब चीज़ें चूँकि उनके मुकदमे लड़ता था मैं और शुरुआत से ही उस मुकदमे से नज़र थी, इसलिए मुझे मालूम था कि इस मुकदमे में जिन लोगों को आरोपित किया गया है वो मुकदमे में उनका किसी तरह से कोई हस्तक्षेप, कोई रोल है ही नहीं। ये तो किसी को बचाने के लिए आप किसी को फंसा दो और वो चिल्लाता रहे न्यायालय के सामने कि मैं निर्दोष हूँ, और अंतिम में 7 साल बाद वही हुआ, निर्दोष पाया गया वो। जब ये निर्दोष हो गए हैं, अब केस की स्थिति भी वस्तुतः है, क्या ऐसा भी सिचुएशन है कि हाई कोर्ट की ओर रुख हो सकता है अभी? अब देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई अंतिम कोर्ट होती नहीं है, दोनों पक्ष के लिए अवसर खुले रहते हैं, तो वो तो फैसले के ऊपर डिपेंड है कौन पक्ष जाना चाहता है, कौन पक्ष नहीं जाना चाहता। और नहीं तो ट्रायल जिस कोर्ट में चलता है वो ट्रायल कोर्ट ही सबसे मजबूत कोर्ट होती है कि उस कोर्ट में इंटरप्रिटेशन होता है, गवाह सामने क्रॉस होता है, चीफ होता है। तो ट्रायल कोर्ट ने जो देखा और पाया है वो कायम है, उसी पे हाई कोर्ट में भी देखा जाएगा, उसी पे हाई कोर्ट के आगे सुप्रीम कोर्ट में भी देखा जाएगा। तो दोनों पक्षों के लिए अवसर खुले रहता है। एक बात और लोगों की चर्चा के विषय में थी उस समय कि गन शॉट हुआ था, क्या गन शॉट की क्या सच्चाई है? नहीं, गन शॉट तो प्रूफ है, क्योंकि फॉरेंसिक और मेडिकल एविडेंस जो पीएम रिपोर्ट है, दोनों में ये आया है कि उनके सिर में 2 गोलियां लगी हुई थी। अब आप इसको स्पष्ट करेंगे कि पुलिस की थ्योरी ये है कि प्रशांत मिश्रा गाड़ी स्कॉर्पियो वाहन में आगे बैठे हुए थे सीट पे, और गोली मारने वाले जो भी व्यक्ति पुलिस की थ्योरी के अनुसार है वो सीट के पीछे बैठे हुए थे, और 1 फीट के अंतराल से कम अंतराल पर, मतलब सटा के गोली मारी गई थी, ऐसा पुलिस की थ्योरी थी। अब जो फुटेज है उसमें प्रशांत मिश्रा गाड़ी के आगे बैठना पाया नहीं गया। दूसरा, जो बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट है उसके अनुसार प्रशांत मिश्रा को 3 फीट से ज़्यादा दूर से गोली मारी गई थी, तो संभव ही नहीं है कि गाड़ी के अंदर गोली मारी गई है। मतलब ये सब परिस्थितियाँ बताती हैं कि घटना कुछ और है। 3 फीट से दूर अगर गोली मारी गई है, मतलब वो गाड़ी के अंदर से गोली नहीं मारी गई है, बाहर उनके साथ हमला हुआ है, बाहर उनके साथ अपराध हुआ है, और उस अपराध को किसी सक्षम आदमी को बचाने के लिए, किसी अच्छे दमदार आदमी को बचाने के लिए पुलिस का सपोर्ट लिया गया, और पुलिस ने लीपापोती करते हुए जो एविडेंस वाकई में अगर पुलिस को चाहिए था कि जिन लोगों के खिलाफ वो ट्रायल चला रही है उन लोगों के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करना था, तो CDR मैं निवेदन कर रहा हूँ, CDR, टावर लोकेशन, आपका मौके पर जो टोल प्लाजा है वहाँ की कैमरे की रिकॉर्डिंग, ये सब कर लेते। एक केस आता है, इसमें एक एविडेंस आती है कि पिताजी कह रहे हैं, उत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि मेरी शाम को 7:30 बजे के बाद प्रशांत मिश्रा से बात ही नहीं हुई, और पुलिस फरियादी के द्वारा जो गवाह पेश किए गए हैं इस केस में अभियोजन के द्वारा, रात को 11:15 बजे एक अमन सिंह नाम का लड़का जो कि इटाहा के बताए जा रहे हैं, वो 11:15 बजे जाके प्रशांत मिश्रा से मिलते हैं चौराहा के बाईपास के पास। ये पुलिस की स्टोरी है, गवाहों के बयानात हैं। तो अगर 7:30 बजे उनका फ़ोन बंद हो गया था, तो 11:15 बजे फ़ोन लगाने के बाद प्रशांत से कैसे मिले वो? तो उस CDR को क्यों छुपाया जा रहा था? अगर वाकई ये लोग इन्वॉल्व थे तो वो लाते प्रकट करते। तो अमन को भी गवाह के रूप में पेश नहीं किया, सिर्फ ये आया कि अमन जो है 11:15 बजे होटल से निकलने के बाद, चंद्रलोक होटल से निकलने के बाद, जैसा कि बता रहे हैं चंद्रलोक होटल वो गए थे प्रशांत मिश्रा, तो वहाँ से निकलने के बाद अमन 11:15 बजे मिलते हैं रात में उनसे, प्रशांत मिश्रा से, और अमन जैसा महत्वपूर्ण गवाह को अभियोजन द्वारा छुपा लिया गया, पेश नहीं किया गया कोर्ट में। तो क्यों छुपाया गया?
ये महत्वपूर्ण तथ्य जो सामने आते हैं ये स्पष्ट करते हैं कि कहानी कुछ और थी, घटना कुछ और थी। और इस मामले में लव कुश पांडे जो कि एक सभ्य व्यक्ति है, नवयुवक है, व्यापारी है, पढ़ा लिखा आदमी है, जो शिकायत नहीं कर सकता था किसी से, और आपने अचानक उसको 28 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया किसी और लव कुश के बहाने, और आपने इसको पूछताछ करने के बहाने बुलाया और एक फर्जी डॉक्यूमेंट उस समय का तैयार किया जिस समय थाने में अरविंद सिंह राठौर थे ही नहीं, और थाने का ही तैयार किया हुआ डॉक्यूमेंट तैयार है। स्थान जो डॉक्यूमेंट का तैयार करने का स्थान था वो दिखाया विश्वविद्यालय थाना परिसर का, और रोजनामचा कहता है उस परिसर में उस समय अरविंद सिंह राठौर मौजूद ही नहीं थे। तो ये सारी विसंगतियाँ बताती हैं कि इस केस में जो है एविडेंस क्रिएट की गई है, कलेक्ट नहीं की गई है। जबकि अन्वेषण का पर्पज़ जो होता है वो किसी अपराध में अन्वेषण करते समय एविडेंस को कलेक्ट करना होता है। जो एविडेंस मिले उसको कलेक्ट करो, आप क्रिएट मत करो, रचो मत आप। तो इस मामले में एविडेंस जो है क्रिएट की गई है, रची गई है फंसाने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राजीव सिंह सेरा जी, जिन्होंने इस पूरे केस की अभी तक कहानी बताई और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एविडेंस क्रिएट किए गए, कलेक्ट नहीं किए गए, जो कि बिल्कुल इस तरीके का अपराध नहीं था और बेगुनाहों को उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बचाया। साफ तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा, ये केस हमें साफ तौर पर समझाइश देता है कि 2019 में जो ये घटना हुई, घटना में जब तक आरोपी का आरोप सिद्ध ना हो जाए, कोर्ट के द्वारा आरोप सिद्ध ना हो जाए, तब तक किसी भी प्रकार की हंगामे की स्थिति निर्मित ना करें। आखिर अगर उस समय जिस प्रकार से शहर में स्थिति थी, कुछ भी और भी दूसरी घटनाएं घटित हो सकती थी। इसलिए जब तक आरोपी के ऊपर आरोप सिद्ध ना हो जाए, शहर में या फिर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।